जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम ईशान सिंह है। हम अपने कैरियर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं कि नीच की राशि में बैठा हुआ प्लैनेट आपके लिए एक सक्सेसफुल और प्रॉस्पेरस कैरियर इंडिकेट कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं पाइसेस मीन लगन राशि वालों के लिए कि अगर उनकी जन्म कुंडली में कुछ एक प्लैनेट नीच की राशि में बैठे हों तो वह अपने लिए कौन सा कैरियर, कौन सा बिजनेस चूज कर सकते हैं जो कि उनको लाइफ में सक्सेस भी देगा और प्रॉस्पेरिटी भी देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं और 12 राशिज होती हैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से हर एक हाउस एक राशि में होता है और अकॉर्डिंगली प्लैनेट्स की पोजीशन भी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक प्लैनेट या तो अपनी राशि में हो सकता है, या तो अपने मित्र की राशि में हो सकता है, अपने शत्रु की राशि में हो सकता है, अपनी उच्च की राशि में हो सकता है, या फिर अपनी नीच की राशि में हो सकता है। हम उस स्पेसिफिक यूनिक पोजीशन की बात कर रहे हैं कि जिसमें कि प्लैनेट अपने नीच की राशि में प्लेस्ड हो, नीच की राशि में बैठा हुआ हो, वहां बैठकर वह आपको एक सक्सेसफुल और प्रॉस्पेरस कैरियर इंडिकेट कर सकता है। आइए देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। जन्म कुंडली के पहले हाउस में नंबर 12 लिखा है, तो यह मीन यानी कि पाइसेस लगन राशि की कुंडली है। हमें 9th हाउस देखना है जो कि आपके लिए लक और फॉर्च्यून सिग्निफाई करता है। 10th हाउस देखना है जो कि प्रोफेशन और कैरियर सिग्निफाई करता है। 11th हाउस देखना है जो कि गेन और इनकम सिग्निफाई करता है। ये प्राइमरी हाउसेज हैं। साथ के साथ हमें सेकंड हाउस भी देखना चाहिए जो कि आपके लिए बैंक बैलेंस और वेल्थ को सिग्निफाई करता है। और 12th हाउस आपकी लाइफ में एक्सपेंस और लॉसेस को सिग्निफाई करता है। आइए अब सीखते हैं कि इसमें हमें देखना क्या है। 9th हाउस आपकी जन्म कुंडली में स्कॉर्पियो की राशि में है और उसके लॉर्ड है मार्स। 10th हाउस सैजिटेरियस राशि में है, लॉर्ड है जुपिटर। 11th हाउस कैप्रिकॉर्न राशि में है, उसके लॉर्ड है सैटर्न। साथ ही साथ सेकंड हाउस एरिस राशि में है, उसके लॉर्ड मार्स हैं। और 12th हाउस एक्वेरियस राशि में है, उसके लॉर्ड सैटर्न है। तो पाइसेस लगन राशि वालों के लिए मार्स और सैटर्न का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमें देखना है कि 9th, 10th और 11th के जो लॉर्ड्स हैं मार्स, जुपिटर और सैटर्न, इनमें से कौन सा प्लैनेट नीच की राशि में प्लेस्ड है। एक प्लैनेट नीच की राशि में है या एक से ज़्यादा प्लैनेट्स नीच की राशि में है और वह वहाँ बैठकर आपको कौन सा एक सक्सेसफुल और प्रॉस्पेरस कैरियर इंडिकेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक करके। 9th लॉर्ड मार्स अगर नीच की राशि में हो, मार्स अगर कैंसर की राशि में प्लेस्ड हैं तो वह नीच की राशि में होते हैं। आपकी जन्म कुंडली यानी कि अगर पाइसेस लगन राशि है और मार्स 5th हाउस में है तो वह नीच की राशि में है। वे आपको पॉलिटिक्स का कैरियर इंडिकेट करते हैं, होटल से जुड़ा हुआ बिजनेस इंडिकेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ बिजनेस इंडिकेट करते हैं। आपके लिए लॉटरी से जुड़ा हुआ काम काफ़ी फेवरेबल है। आपकी फैमिली में फीमेल मेंबर्स के थ्रू भी अर्निंग आती है। आपके लिए डोनेशन लेना शुभ है, फेवरेबल है। अगर आप बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं या फिर कोई भी काम शुरू करने का सोच रहे हैं, आप बिना किसी डाउट के डोनेशन लेकर अपना काम कर सकते हैं। डोनेशन देना आपके लिए फेवरेबल नहीं है। आप वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट वाला काम कर सकते हैं। वेस्ट मटेरियल, वेस्ट क्लॉथ्स हो गए, रैग्स हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, वेस्ट बुक्स हो गई, आप उनसे जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। आप उनको रिसाइकिल कर सकते हैं, रिसाइकिल कर कर एक नया प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं। आपके लिए फॉर्मूला क्या है कि जो आपकी प्राइसिंग है वह प्राइसिंग आपके लिए फिक्स नहीं है, बल्कि आप अपने कस्टमर को देखकर अपना प्राइस डिसाइड करते हैं कि आपको किससे कितना पैसा चार्ज करना है। अब सवाल यह है कि इस लिस्ट में से आप एक या दो ऐसे कैरियर कौन से चूज कर सकते हैं जो कि आप थ्रू आउट लाइफ परस्यू कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि मार्स के ऊपर और किस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, यानी कि मार्स कौन से प्लैनेट के साथ में कंजंक्ट होकर बैठा है या फिर कौन कौन से प्लैनेट का मार्स के ऊपर दृष्टि संबंध है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जन्म कुंडली में मार्स और सूर्य देव का कनेक्शन बन जाता है तो आपके लिए पॉलिटिक्स का कैरियर काफ़ी फेवरेबल है। मार्स और वीनस का अगर कनेक्शन बनता है तो होटल से जुड़ा हुआ काम आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। आपकी जन्म कुंडली में अगर मार्स और सैटर्न का कनेक्शन है, हालांकि यह कनेक्शन आपको 5th हाउस से जुड़ी हुई समस्या दे सकता है, आपको ज्ञान से जुड़ी समस्या दे सकता है, बच्चों से जुड़ी समस्या दे सकता है, लेकिन कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट का काम आपके लिए इंडिकेट करता है। यह काम आपके लिए फेवरेबल है। 10th लॉर्ड जुपिटर अगर नीच की राशि में हो, जुपिटर अगर कैप्रिकॉर्न की राशि में हो तो वह नीच की राशि में माने जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में जुपिटर अगर 11th हाउस में है तो वह नीच की राशि में है। तो वह आपके लिए कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ
कैरियर कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ बिजनेस इंडिकेट करते हैं, स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ कंस्ट्रक्शन। आप पॉन शॉप से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। आप यूज्ड बुक्स या फिर सेकंड हैंड बुक्स से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। आप उनका रिटेल आउटलेट बना सकते हैं। आप पेपर वेस्ट से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। आप क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस बनाकर बेच सकते हैं। क्वेश्चन पेपर कौन से हो सकते हैं? बोर्ड एग्जाम से जुड़े हुए क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कैम्ब्रिज बोर्ड, स्टेट बोर्ड, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं, नीट हो सकता है, आईएएस हो सकता है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है। आप उसके सॉल्यूशंस बनाएं और सॉल्यूशन बेचें। आपके लिए ट्यूशन और कोचिंग से जुड़ा हुआ काम सूटेबल है। आप गोल्ड स्मिथ सुनार से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। आप स्कूल या कॉलेज में एडमिशन से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। यह काम आपके लिए विशेष फलदायी है, ज़्यादा फेवरेबल है अगर आप इंटरसिटी या फिर फॉरेन कंट्री में कॉलेज एडमिशन कोऑर्डिनेट करें तो। आप जिस भी शहर में रहते हैं, आप किसी और शहर से जुड़े कॉलेजेस या फिर किसी और कंट्री में जो कॉलेजेस हैं, आप उनमें एडमिशन का काम कर सकते हैं। आपके लिए होलसेल का काम काफ़ी सूटेबल है, स्टेशनरी और बुक्स का होलसेल का काम। फॉर्मूला वही है कि आपके लिए प्राइसिंग फिक्स नहीं है, वेरिएबल प्राइसिंग है। जैसा आप उधर कस्टमर देखते हैं वैसा ही आप प्राइसिंग चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूशंस या कोचिंग, एक बैच के लिए आप एक प्राइस रख सकते हैं और किसी और बैच के लिए कोई और प्राइस रख सकते हैं। अब सवाल यही उठता है कि इनमें से कौन सा एक या दो कैरियर आप चूज कर सकते हैं। आप ये देखें कि आपकी जन्म कुंडली में जुपिटर के ऊपर किन किन प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है। जुपिटर कौन से प्लैनेट के साथ में कंजंक्ट होकर बैठे हैं, या फिर कौन कौन से प्लैनेट्स का जुपिटर के साथ में दृष्टि संबंध है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जुपिटर के ऊपर मार्स का इन्फ्लुएंस है तो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। अगर जुपिटर के ऊपर मरकरी का इन्फ्लुएंस है तो ट्यूशन और कोचिंग से जुड़ा हुआ काम आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। अगर जुपिटर के ऊपर वीनस का इन्फ्लुएंस है तो गोल्ड स्मिथ यानी सुनार से जुड़ा हुआ काम आपके लिए फेवरेबल है। 11th लॉर्ड सैटर्न अगर नीच की राशि में हो, सैटर्न अगर एरीज की राशि में प्लेस्ड है तो वह नीच की राशि में होते हैं। आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न अगर सेकंड हाउस में है तो वह नीच की राशि में है। वह बैठकर वे आपको लैंड ब्रोकरेज का कैरियर इंडिकेट करते हैं। आप व्हीकल सर्विस सेंटर का बिजनेस कर सकते हैं। आप ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ बिजनेस कर सकते हैं। आप पैसे को इंटरेस्ट पर देकर बड़ा अच्छा प्रॉफिट, बड़ा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप किसी पब में, क्लब में बाउंसर या बाहुबली का काम भी कर सकते हैं। बाहुबली कौन होते हैं? आपने देखा होगा कि लोग अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए बाहुबली का यूज करते हैं, और बाउंसर्स तो आपने क्लब या फिर पब में देखे ही होंगे। आपके लिए दवाइयों से जुड़ा हुआ काम फेवरेबल है। आप उसका रिटेल आउटलेट बना सकते हैं या फिर आप उसका होलसेल बिजनेस भी कर सकते हैं। आप लाइजनिंग एजेंट या फिर मीडिएटर का काम भी कर सकते हैं। लाइजनिंग एजेंट कौन से होते हैं कि अगर दो पार्टीज के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, उनके बीच में बातचीत नहीं है, कंफ्यूजन है, तो वो लोग लाइजनिंग एजेंट को एम्प्लॉय करते हैं उनके बीच में मीडिएट करने के लिए, एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करके अंडरस्टैंडिंग में आने के लिए। ये सब कैरियर्स आपके लिए सूटेबल है। आपके लिए फॉर्मूला यही है कि जो आपका प्राइस है वो फिक्स नहीं है बल्कि वेरिएबल प्राइस है। आप सिचुएशन को देखते हैं, कस्टमर को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपना प्राइस चार्ज कर सकते हैं। आप ये देखें कि सैटर्न के ऊपर कौन कौन से प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है, सैटर्न किस प्लैनेट के साथ में कंजंक्ट होकर बैठा है, या फिर कौन कौन से प्लैनेट का सैटर्न के साथ में दृष्टि संबंध बनता है। अकॉर्डिंगली आप इनमें से कोई भी एक या दो कैरियर अपने लिए शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अगर सैटर्न और वीनस का कनेक्शन आपकी जन्म कुंडली में बनता है तो आप व्हीकल सर्विस सेंटर का काम कर सकते हैं। सैटर्न और मरकरी का कॉम्बिनेशन अगर आपकी जन्म कुंडली में बनता है तो आप लाइजनिंग एजेंट यानी कि मीडिएटर वाला काम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि 9th, 10th और 11th के लॉर्ड्स मार्स, जुपिटर और सैटर्न अगर नीची राशि में हैं तो वह आपके लिए कैरियर इंडिकेट करते हैं। वे आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। साथ के साथ हमें सेकंड हाउस भी देखना चाहिए। आपका सोर्स ऑफ इनकम है लेकिन आपका बैंक बैलेंस एनहांस नहीं हो रहा है, आपका वेल्थ जनरेट नहीं हो रहा है, तो ऐसी संभावना है कि आपकी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड मार्स पीड़ित हो सकते हैं। तो आपको उस केस में मार्स की रेमेडी करनी चाहिए। मार्स की रेमेडी जानने के लिए आप हमारा रेमेडी वाला प्लेलिस्ट भी रेफर कर सकते हैं। अब आपका सोर्स ऑफ इनकम भी है लेकिन आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसी संभावना है कि आपकी जन्म कुंडली में 12th हाउस के लॉर्ड सैटर्न पीड़ित हों। तो इस केस में आपको सैटर्न की उपासना करनी चाहिए, सैटर्न की रेमेडीज करनी चाहिए। कोई भी रेमेडी जानने के लिए आप हमारा रेमेडी से जुड़ा हुआ प्लेलिस्ट भी रेफर कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, इस तरह से अगर आपकी जन्म कुंडली में कुछ एक प्लैनेट नीच की राशि में है तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। यह सोचकर परेशान नहीं होना है कि कोई प्लैनेट नीच की राशि में बैठकर हमेशा खराब रिजल्ट ही देगा।
बल्कि वह आपके लिए एक अच्छा कैरियर भी इंडिकेट कर सकता है। जो भी कैरियर्स हमने आपको बताए हैं, आप उनमें से एक या दो कैरियर चूज करें और अपनी लाइफ में या तो उनको एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आप बना सकते हैं या फिर आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी उनको बना सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस है, आपका ऑलरेडी कोई प्रोफेशन है, आप ऑलरेडी जॉब में हैं या आपका ऑलरेडी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप इनमें से कोई एक कैरियर चूज कर या फिर कोई एक या दो कैरियर चूज कर उनको एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी यूज कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।